हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैंने केमिस्ट्री के बैचेस स्टार्ट किए थे, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सारे टॉपिक को मैंने एक एक करके डिस्कस किया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग कुछ चैप्टर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। लास्ट में मैं मेटलर्जी का क्लास ले रही थी, चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसी वजह से मैंने क्लास को स्टॉप कर दिया था और आप सभी मुझे लगातार मैसेज भी कर रहे थे इसके लिए, तो उसके लिए बहुत सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से हम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास जो है वो रेगुलर अपलोड किया जाएगा। आपकी जो बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग, चाहे वो टीआरई 4 हो, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, इतना ही नहीं, अगर कोई इस बार 12th का बोर्ड देने वाला है, वो भी अगर हमारी इस केमिस्ट्री की क्लासेस को रेगुलर अटेंड करता है, तो डेफिनेटली आप उनके क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के वो सारे बनेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है ना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछा जाता है। मैंने कुछ चैप्टर्स जो पहले पढ़ाए हुए हैं उसके मैंने जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ ही एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है उन सबको मैंने एक करके डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज की क्लास हम लोग बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अभी लास्ट में पढ़ा रही थी आप लोगों को मेटलर्जी, जिसको जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। आज मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का वो सारा क्वेश्चंस लिया है जहाँ से आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 में इस बार केमिस्ट्री में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। मतलब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो क्लोरीन एक्सट्रैक्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जब हम ब्राइन को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन का, तो हमें क्लोरीन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उसमें डेल्टा जी जो है ना, उसका निगेटिव वैल्यू हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उसके आंसर भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन कॉपर ओर इज मिक्सड विथ सिलिका, जब कॉपर ओर को सिलिका से मिक्स करते हैं इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस, कॉपर मेट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, द कॉपर मेट कंटेंस, उस कॉपर मेट में क्या क्या होता है? तो दोस्तों, उस कॉपर मेट में सल्फाइड ऑफ कॉपर फर्स्ट होता है एंड आयरन ऑफ सेकंड होता है। ये आप सभी जानते हैं, मैंने आपको ये बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। चूँकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैंने जो मैच दी फॉलोइंग है उसको भी लिया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिगार्डिंग, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए, ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है Cu2O प्लस हाफ Cu2S, इसको जब रिएक्शन होता है इन दोनों का आपस में, तो क्या बनता है 3Cu प्लस हाफ SO2। यही आपका ऑटो रिडक्शन का फॉर्मूला रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर। यानी अर्थ में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एल्यूमिनियम और Fe, यानी कि एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। मैंने आपको बताया है कि जोन रिफाइनिंग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको ये आज की क्लास जो है वो समझ में आएगी। जोन रिफाइनिंग जो है प्रोसेस, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो दोस्तों, जोन रिफाइनिंग जो है वो इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्यूबल इन मॉल्टेन मेटल दैन इन सॉलिड मेटल, यानी कि इस सिद्धांत पर काम करता है कौन सा, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल। इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्यूबल इन मॉल्टेन मेटल दैन इन सॉलिड मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, Cu2S, यानी कि Cu2S जो है वही प्राप्त होता है हमें जब सल्फाइड ओर से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, द रिएक्शन एट एनोड इज, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पहला, ये जो है आपका क्लोरीन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, हाफ क्लोरीन, ये गैसेस स्टेट बन जाता है और प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इसमें जो
ई सेल होता है वो कितना होता है 1.36 वी। ये आपका इंपॉर्टेंट है इस बार TRE4 के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में क्या होगा, ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का जो यूज़ करते हैं वो किस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं कॉपर एंड Zn के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, प्यूरिफाई करने में किया जाता है, तो कॉपर और जिंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा। द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विथ साइनाइड आयन, CN आयन। ठीक है, द मेटल इज रिकवर्ड बाय, यानी कि जब गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ये आप सभी जानते हैं ना, वो भी किसकी सहायता से, साइनाइड आयन की सहायता से। तो इसमें जो मेटल रिकवर्ड होता है वो क्या होता है, तो इसमें होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में से ना कुछ मेटल जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेम्परेचर एट विच कार्बन रिड्यूसेज FeO टू आयरन एंड प्रोड्यूसेज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि उस टेम्परेचर को चूज़ करो जहाँ पर कार्बन जो है रिड्यूस हो जाता है FeO से और आयरन एंड प्रोड्यूसेज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों एवब टेम्परेचर एट पॉइंट O। और ये क्या है, क्यों है, ये सभी आप लोग मेरी जो क्लास वाली वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो पॉइंट A FeO कैन, यानी कि पॉइंट A से बिलो FeO क्या हो सकता है, तो भाई क्या हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ये केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में ही रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, जब FeO जो है उसको बिलो पॉइंट A रखेंगे तो ये ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For the reduction of FeO at the temperature corresponding to point D, which of the following statement is correct? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेल्टा G वैल्यू फॉर द ओवरऑल रिडक्शन रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी और क्वेश्चन का आंसर भी। तो ये था NCERT एग्जाम्पलर का पार्ट 1 जो MCQ का होता है, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, जिसका मोर देन 1 आंसर्स होते हैं, जैसे कि आपके TRE4 में, BPSC में, TRE में पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है एट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द पॉइंट इन फिगर कुछ दिया हुआ है FeO विल बी रिड्यूस टू Fe बाय कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आप लोग जानते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द पॉइंट FeO विल बी रिड्यूस टू Fe बाय कपलिंग रिएक्शन। 2FeO से क्या बन गया 2Fe प्लस O2 विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पॉइंट B और साथ ही पॉइंट E। अब ये पॉइंट E पॉइंट B क्या है ये आप लोग जाकर देख लीजिए। मुझे बस NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपके सामने में प्रेजेंट करने हैं ताकि आपको पता लगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपका TRE4 में इस बार पूछा जा सकता है। और अगर एग्जाम्पलर से उठाएगा क्वेश्चन तो फिर आप लोगों को याद ही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों कास्ट आयरन इज ऑब्टेन बाय रिमेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर सारे ऑप्शन पढ़ूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपने आंसर पे। इसका नेक्स्ट आंसर होगा ZR एंड TI आर प्योरीफाइड बाय वैन आर्कल मेथड। ये वैन आर्कल मेथड को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जोन रिफाइनिंग बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए आप सभी जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है वो BPSC में खूब पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस
प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्सड विथ CaF2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 एंड साथ ही इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टेन मिक्सचर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which of the following statement is correct about the role of substance added in the froth flotation process? froth flotation process को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों, इस बार एग्जाम में डेफिनेटली इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कलेक्टर इन्हेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड साथ ही बाय यूजिंग डिप्रेसेंट्स इन द प्रोसेस टू सल्फाइड और कैन बी सेपरेटेड। एक्टिवेटिंग एजेंट, डिप्रेसिंग एजेंट, कलेक्टर्स क्या होता है, इन सबको मैंने एक एक करके बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे सल्फाइड अलग कर सकते हैं, तो एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और साथ ही यूजिंग डिप्रेसेंट। तो सेकेंड और थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, बॉक्साइट में कॉमन इम्प्योरिटीज़ क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो Fe2O3 होता है और एक होता है SiO2, यानी कि Fe2O3 और SiO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कौन से ओर को कंसनट्रेटेड हम लोग कर सकते हैं, तो एक गैलेना को कर सकते हैं और एक कॉपर पायरेट्स को कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के दौरान कौन सा रिएक्शन बनता है, तो एक तो बनता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही बनेगा Al2O3.XH2O, इससे क्या बनेगा Al2O3 प्लस XH2O, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द ओर्स कैल्सिन ओर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेमाटाइट और दूसरा होगा कैलामाइन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिएक्शन अकरिंग इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा Fe2O3 प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस तो क्या बनेगा 2Fe प्लस 3CO2 बनेगा। ठीक है, और एक जो बनेगा वो बनेगा CaO प्लस SiO2, इनका रिएक्शन करवाएंगे तो CaSiO3 बनेगा। ठीक है, तो पहला और फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्यूरिफिकेशन मेटल इज कन्वर्टेड टू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड विच इज डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीटिंग विथ स्ट्रीम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही हीटिंग विथ आयोडीन, फर्स्ट एंड सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए डिप्रेसेंट प्रिवेंट्स सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल टू कम टू द फ्रोथ, क्या ये सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, डिप्रेसेंट का यूज़ ही इसके लिए करते हैं। और इसका जो दूसरा आंसर होगा वो होगा द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम रिवर्बरेटरी फर्नेस हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। अब सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन, क्लोरीन का जब ब्राइन से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा G ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और साथ ही डेल्टा E फॉर ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। आई होप कि आपको MCQ का ये जो पार्ट 2 था वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे, जहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो देखिए आपको मैच करना है कि पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम निकेल स्टील से बनता है। ठीक है, पेंडुलम किससे बनता है, निकेल स्टील से बनता है। और ये जो मेलाचाइट है ये ZnCO3 का ओर है। ठीक है, कैलामाइन जो है, कैलामाइन आपका CuCO3.COH2 ये इसका फार्मूला होता है, और साथ ही क्रायोलाइट जो है वो आपका दोस्तों पेंडुलम जो है आपका ये निकेल स्टील से बनता है। उसके बाद से मेलाचाइट जो है ये CuCO3.COH2 ये इसका फार्मूला होता है। कैलामाइन ZnCO3 को बोलते हैं, और साथ ही क्रायोलाइट जो है वो है Na3Al F6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सॉरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
46 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें जो कलर्ड बैंड है वो क्रोमेटोग्राफी का है। इम्प्योर मेटल टू वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स, ये आपका मॉन्ड प्रोसेस होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ GE एंड SI, गैलेना एंड SI, ये है आपका जोन रिफाइनिंग। और प्यूरिफिकेशन ऑफ मरकरी, ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस ये है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ Ni, फ्लोटेशन प्रोसेस से ड्रेसिंग ऑफ ZnS होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इससे आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम होता है। और जोन रिफाइनिंग अल्ट्रा प्योर गैलीनियम, जी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 48 क्वेश्चन जो है सफ़ायर। सफ़ायर का होता है, एक सेकेंड, सफ़ायर का होता है Al2O3। सफ़ायर का होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद से फेलेराइट का होता है, यहाँ पे मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, B4, इसका होगा ZnS। डिप्रेसेंट का होगा NaCN, ये सोडियम साइनाइड है। और कोरंडम का होता है आपका Al2O3, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिस्टर्ड कॉपर। ब्लिस्टर्ड कॉपर दोस्तों, इसका होता है, फार्मूला होता है 2CO2O + CO2S को जब रिएक्शन करवाते हैं तो 6CO + SO2 बनता है। तो ये आपका ब्लिस्टर्ड कॉपर, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का होता है आयरन, ये क्या होगा, आयरन। रिवर्बेटरी फर्नेस का होता है FeO + SiO2 को जब रिएक्शन करवाते हैं तो FeSiO3 बनता है, ठीक है। और हॉल हेराल्ड प्रोसेस में एल्यूमिनियम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ब्लिस्टर्ड कॉपर का ऑप्शन नंबर 2। ब्लास्ट फर्नेस का दोस्तों देख लीजिएगा, ये सब बहुत VVI है, एग्ज़ाम में यही सब तो पूछता है। और ये पूछता है तो फिर बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, यही सब में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ये थी NCERT एग्जाम्पलर की टोटल क्वेश्चन जो भी आपका एग्ज़ाम में इस बार बन सकता है। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल से नया चैप्टर शुरू होगा केमिस्ट्री में, जो BPSC TRE 4 के लिए VVI है। हम लोग पूरा महासागर को नहीं उपजना है दोस्तों, जो ज़रूरी है समुद्र में से मोती चुनना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इस बार TRE 4 बहुत जल्द, आप सभी जानते हैं कि TRE 4 अब आने ही वाला है। तो अब हम लोग जो है क्लास वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।